Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello student, welcome to all of you in my YouTube channel Target with Arjun. So today I am going to discuss chemical reaction of metal with acid. In last class I will discuss the different type of chemical reaction of metal with different compounds like reaction of metal with oxygen, reaction of non-metal with oxygen and reaction of metal with water. ओके, तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसके आगे का पार्ट कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, मतलब मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो पिछले क्लास में हमने 3 तरह का रिएक्शन पढ़ा था जो हमने अभी बताया, ठीक है। तो आज बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो देखेंगे क्या है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट देगा और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। तो देख लेंगे आप क्या है, जिंक प्लस HCl। HCl क्या है, एसिड है, जिंक क्या है, मेटल है, दोनों आपस में रिएक्ट किया तो आपने एक पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, जिंक डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम HCl, तो क्या हो रहा है, ZnCl2 प्लस H2। एंड यहाँ पे आप बैलेंसी का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे दो एलिमेंट्स का, हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस किया था। आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आया। और हमने बताया था कि जो बैलेंसी का हमने बैलेंसी और उससे रिलेटेड जो हमने वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि वो अगर टेबल याद है और अगर हम कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख पाते हैं तो आगे का जो भी हमारा 3 चैप्टर्स हैं लाइक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसेज एंड सॉल्ट एंड मेटल एंड नॉन मेटल, ये तीनों चैप्टर हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ZnCl2 होगा कि ZnCl होगा, एक कहाँ से आता है, ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ से सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ बन गया ZnCl2 प्लस H2। सिमिलरली जिंक प्लस H2SO4, तो क्या होगा, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बन गया, ZnSO4 प्लस H2। सिमिलरली एल्युमिनियम रिएक्ट विद HCl टू गिव AlCl3 प्लस H2 गैस। एंड बैलेंसिंग करना तो आपको आता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। उसके बाद Fe प्लस 6HCl, तो क्या बना रहा है, FeCl3 प्लस H2। तो ये कैसे हो रहा है, तो बैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दो एलिमेंट के बीच में हम लोग करते हैं, मेटल और नॉन मेटल, तो उससे हम लोग यहाँ से पा सकते हैं, ठीक है। तो ए है मेटल से रिएक्शन करके पूरा का पूरा क्या बना ले रहा है, सॉल्ट, और साथ में क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से कंफर्म हो गया होगा कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट हैपन व्हेन जिंक मेटल इज डिप्ड इन डाइल्यूट HCl। जब जिंक मेटल को डाइल्यूट HCl में अगर हम डिप करेंगे तो क्या होगा, एंड विच गैस इज इवॉल्व एंड व्हाट इज द केमिकल टेस्ट ऑफ दिस गैस। तो पूछा जाता है कि कौन सा गैस उसमें इवॉल्व होगा और उस गैस का आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि वो वही गैस है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने पता किया कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। अब इस हाइड्रोजन गैस का केमिकल टेस्ट क्या है, कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही है, ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो इसको अगर आइडेंटिफाई करना है कि हाइड्रोजन गैस ही है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस देखेंगे। क्या है, हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉप साउंड व्हेन बर्निंग कैंडल पुट ऑन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो इसमें है क्या, देखेंगे हम लोग कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट HCl लिया, ठीक है, या डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हैं। तो जब हम उसमें एसिड लेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आते हैं, जब उस ग्रेन्यूल्स को हम लोग उस टेस्ट ट्यूब में डिप करेंगे, ठीक है ना, तो गैस वहाँ से निकलना चालू हो जाता है। एंड अपने इस फिंगर को हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के ऊपर उसके माउथ पे ऐसे हम लोग प्रेस करेंगे कि जो गैस निकल रहा है वो स्केप ना करने जाए। अब क्या होगा, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब वो गैस क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर 1 मिनट हम लोग क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल लाएंगे और उस माउथ पे जहाँ पे हमने अपने थंब से उसको प्रेस किया हुआ है, ठीक है, उसके माउथ पे जैसे लाएंगे तो एक साउंड आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं पॉप साउंड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग आगे बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं लाइक नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है,
ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देता है, उसके लिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो अभी हमने क्या बात किया था कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बट अभी हम लोग देखेंगे क्या है यहाँ पे कि कुछ एसिड हैं, जैसे कि हम देख लेंगे द एसिड सच एज नाइट्रिक एसिड, जिसको बोलते हैं HNO3, डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल because nitric acid act as an oxidizing agent which oxidize the hydrogen gas produced during the reaction into water and itself get reduced into NO2, either NO2, NO or N2O। वो डिपेंड करेगा कि हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या लिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा क्या है। नाइट्रिक एसिड जो होता है मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा कि जो दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूज हो जाए। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा था ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको HNO3 क्या कर रहा है, उसको वाटर में कन्वर्ट कर दे रहा है, H2O में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमको मिल नहीं रहा है। और HNO3 जो है वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है किस में, या तो NO2 में रिड्यूज हो जाएगा, या तो NO में रिड्यूज हो जाएगा, या तो N2O में रिड्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मेटल डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो ये रीजन हमको वहाँ पे लिखना होगा। रिएक्शन देख लेते हैं, जिंक प्लस HNO3, तो क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह पे क्या निकल जा रहा है, H2O निकल जा रहा है। इसके वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये HNO3 कैसा काम कर रहा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, अब देखेंगे कुछ ऐसे भी मेटल है जो HNO3 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। वो कौन मेटल है, तो केवल दो ही मेटल हैं। कौन कौन है, ओनली द मेटल सच एज मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, दोनों का नाम है M से। तो M से याद करें, M से दो मेटल है हमारे पास यहाँ पे जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज, दोनों ऐसे याद करेंगे, M2, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ठीक है, रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब जो नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन होना चाहिए वो वेरी डाइल्यूट होना चाहिए टू गिव हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन देख लेंगे, मैग्नीशियम प्लस HNO3 क्या बना, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस, मैग्नीज प्लस HNO3 गिव्स मैग्नीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से आपको पता हो गया होगा कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। बस एक कंडीशन याद रखेंगे कि HNO3 मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। ठीक है ना, हर केस में बस दो ही केस ऐसे हैं जहाँ पे हाइड्रोजन गैस देता है, मैग्नीज और मैग्नीशियम और मैग्नीज के केस में हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया हो। चलिए आगे हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट, जो कि ऑलरेडी आप क्लास चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक बार मैं उसको रिमाइंड करा देता हूँ, बस वही रिएक्शन है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो चलिए आगे आते हैं हम लोग, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, तो देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। तो ये जो टॉपिक है ऑलरेडी हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिया है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखेंगे क्या है, द रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन एंड इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है, आपने देखेंगे ऑलरेडी। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन बताया था कि व्हाट हैपन व्हेन आयरन नेल इज डिप इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, तो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, बिकॉज आयरन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ओके, एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन द कलर विल बी चेंज। क्या कलर चेंज होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का था, तो वो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ग्रीन कलर ऑफ आयरन सल्फेट सोल्यूशन, लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है वही चीज़, मेटल ए, मतलब हमने मेटल कोई ए लिया
और साल्ट सोल्यूशन हमने दूसरे मेटल बी का ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेटल ए क्या करेगा, इस साल्ट सोल्यूशन में से मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो मेटल बी क्या हो गया, बाहर निकल गया, और जो इसके साथ सल्फेट था वो मेटल ए के साथ हो गया, तो क्या बन गया, साल्ट ऑफ मेटल ए, ठीक है, साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए। तो देख लेंगे यहाँ क्या है, Fe क्या है, मेटल ए है, और CuSO4 क्या है, ये साल्ट सोल्यूशन किसका है, मेटल बी का, और यहाँ पे क्या होगा, मेटल बी निकल गया, और ये क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। हमारा मेन यहाँ मतलब क्या है कि मेटल का हमको रिएक्शन कराना है किसी अदर कंपोनेंट से, किसी अदर कंपाउंड से, ठीक है ना। तो क्योंकि हम लोग हमारा चैप्टर क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल, तो मेटल और नॉन मेटल का ही रिएक्शन हम देखेंगे किसी अदर कंपाउंड से, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल Cu प्लस AgNO3। तो हमको पता है कि Cu जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन द Ag, तो Ag को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये Ag निकल गया बाहर। तो अगर हमारा ये मेटल A है और ये कंपाउंड जो है सॉल्ट है मेटल B का है, तो इससे क्या बना, मेटल B, और ये क्या है, साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए। तो इस तरह से रिएक्शन हम देख सकते हैं, एंड दिस इज द डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। आपको पता है कि चैप्टर फर्स्ट में आप चाहेंगे तो चैप्टर फर्स्ट का जो वीडियो होगा उस वीडियो में आप जाके देख लेंगे कि टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन था उसमें एक टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहाँ पे आप जाके इसको दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार इसको रिविजन भी करा देता हूँ कि दिस इज डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअली होता क्या है, और क्योंकि इस चैप्टर के लिए भी रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग अभी टॉपिक पढ़ेंगे मेटलर्जी, जैसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद एक टॉपिक आता है मेटलर्जी, ठीक है ना। जैसे कि जो मेटल है उसके प्योर मतलब मेटल जो होता है उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या नेचर में मेटल इसी मेटल के फॉर्म में पाया जाता है या उसके कंपाउंड्स के फॉर्म में पाया जाता है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो वहाँ पे इस रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो यहीं पर हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेते हैं, वहाँ पे इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है और कौन कौन से मेटल इस रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, उसमें से हाई रिएक्टिव मेटल कौन है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल कौन है और लिस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए आगे आते हैं। हमने बात कर रहे थे यहीं पे क्या रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है, वही चीज़ था हमारा मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब इसमें रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है, एंड जो मेटल था मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था वो किसको पे डिपेंड करता था, तो हम बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, और इस चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमको दोबारा बताना पड़ रहा है। आप चाहें तो फर्स्ट चैप्टर में वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अगर जो वो वीडियो देखे होंगे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, लेकिन जो अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये चीज़ यहाँ से वो समझ सकते हैं, या तो वो वीडियो आप देखे होंगे तो दोबारा आपका यहाँ पे रिवीजन हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअली होता क्या है। तो देख लेंगे, द सीरीज ऑफ मेटल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। मतलब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको हम क्लास 11th में भी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे लेवल पे हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे 9th और 10th के लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें कुछ ही मेटल के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे केवल मेटल के बारे में पढ़ते हैं, नॉन मेटल में बस एक हाइड्रोजन होता है जो कि मेटल के रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग मतलब मेटल के जैसा ही रिएक्टिविटी वो शो करता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्टिविटी मेटल की तरह से शो नहीं करते हैं, उसकी रिएक्टिविटी बहुत लेस होती है एज कम्पेयर टू मेटल, ठीक है। तो देख लेंगे क्या है, द सीरीज ऑफ मेटल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। मतलब ऊपर से नीचे जाने पे मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज कर रही है। ऊपर से नीचे जाने में मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इसी तरह के सीरीज ऑफ एलिमेंट को हम लोग या मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज और उसी को बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। अब यहाँ पे मेटल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, कि मेटल जो है हाई रिएक्टिव है, मेटल जो है मॉडरेट रिएक्टिव है, एंड मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव। इसको हाई रिएक्टिव लिख दें, हाई रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। पहले आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से मेटल इसमें हैं। तो देखेंगे क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe नोन एज आयरन, Pb नोन एज लेड, हाइड्रोजन,
Cu is known as copper, Hg is known as mercury and Ag is known as silver and Au is known as gold। ठीक है ना। तो ये हमारा मेटल का सीरीज होता है जिसको हम लोग ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे कुछ अपना न्यूमोनिक्स बनाया हुआ है कि कैसे इस पर्टिकुलर जो ऊपर से नीचे मेटल हैं, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम इसको कैसे याद रखें, उसके लिए कुछ फॉर्मूला है चाहे, तो उसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूला बनाया हुआ है कि इस सीरीज ऑफ एलिमेंट को याद करने का, तो उससे आप इजीली इसको याद कर लेंगे। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार आइए हम निमोनिक्स कैसे सेट करते हैं इसके ऊपर देख लेते हैं। पहले एक बार निमोनिक्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे आप याद रखेंगे। ठीक है ना। जैसे मैंने पढ़ा पहले क्या, पेशेंट ना करे मुश्ताक अहमद, क्या है पहला हमने क्या इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इस निमोनिक्स को। पहला क्या है, पेशेंट ना करे मुश्ताक अहमद, ओके, यहाँ पे हमने स्टॉप किया। उसके बाद क्या बोलना है आगे, जानी फिर लाओ हाइड्रोजन कैप्सूल, फिर से यहाँ पे स्टॉप किया। उसके बाद क्या है, मेरे आगे आओ, मेरे आगे आओ। ठीक है। तो पेशेंट, जैसे कि आप कहोगे कि ये क्या है, किसके लिए है, तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, निमोनिक्स बनाया, इसको हम लोग इसके ऊपर सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई एक आदमी है, वो क्या बोल रहा है, किसी 2 आदमी को बोल रहा है पेशेंट ना करे मुश्ताक अहमद। तो 2 लोग हैं, जैसे मुश्ताक है और अहमद है, वो मुश्ताक और अहमद हमको पेशेंट ना बना दें। ठीक है ना। ये वो आदमी बोल रहा है क्योंकि वो बीमार होने वाला है। तो उसके बाद वो जानी एक तीसरा आदमी है, उसको बोला जानी फिर लाओ हाइड्रोजन कैप्सूल, मतलब मुश्ताक अहमद हमको बीमार डाल दे रहे हैं, तो इसके लिए तुम जाकर हाइड्रोजन कैप्सूल लेकर आओ। ठीक है। तो सिंपल से जो आदमी बीमार पड़ता है तो कोई ना कोई उसको मार्केट से कैप्सूल लाना होगा, खा के वो सही होगा। ठीक है। उसके बाद आगे थर्ड लाइन में क्या बोला है, मेरे आगे आओ, मतलब मैं मार्केट जाऊंगा और लेकर दवा आऊँगा, उससे पहले जानी तुम जाओ और दवा लेकर आओ। तो इससे कहानी से मतलब नहीं है, हमको मेन है इस कहानी को एक बार आप समझ लो कि आखिर इसका मतलब क्या। आप कहोगे ये क्या हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ बस देख रहे हैं, इसको सेट करना है इस फॉर्मूले पे। तो आप एक कहानी बना लीजिए। कहानी क्या है कि वही एक आदमी है, वो मुश्ताक अहमद को बोल रहा है कि पेशेंट ना कर दे मुश्ताक अहमद। ठीक है। पहला लाइन ये हो गया। दूसरा क्या है, जानी को बोला जानी फिर लाओ हाइड्रोजन कैप्सूल, जाके मार्केट से हाइड्रोजन कैप्सूल लेकर आओ, क्यों मैं खा लूँगा तो बीमार नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मुश्ताक अहमद हमको क्या करेंगे, बीमार कर देंगे। ठीक है। उसके बाद बोला थर्ड लाइन, मेरे आगे आओ, मतलब मैं मार्केट जाऊँगा, दवा लेकर आऊँगा, तब खाऊँगा, उससे पहले तुम जाकर लेकर चले आओ। ये कहानी आप माइंड में सेट कर लीजिए। अब इसको हम लोग इस पर्टिकुलर जो सीरीज ऑफ मेटल है उसके ऊपर हम लोग इसको लागू करते हैं। देख लेते हैं। पेशेंट का मतलब हो गया पोटेशियम, ना मिस हो गया सोडियम, करे मिस कैल्शियम, मुश्ताक मिस मैग्नीशियम, अहमद मिस एल्युमिनियम। ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे जानी मिस जिंक, फिर मिस एफी को क्या बोलते हैं, आयरन, तो फिर मिस एफी। उसके बाद लाओ मिस क्या हो गया, लेड एंड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ही है। कैप्सूल से याद रखेंगे कॉपर कैप्सूल। मेरे मिस मरकरी, मेरे से याद करेंगे मरकरी। आगे मिस क्या हो गया, इसमें भी क्या लिखा है, AG, यहाँ पे भी क्या है AG, तो आगे मिस क्या हो गया, AG मिस क्या होता है, सिल्वर। और AU आओ मिस क्या हो गया, AU, तो आगे में आया AU मिस हो गया आओ, मतलब गोल्ड। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज को, और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद करना है, क्योंकि किसी भी हाल में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, आपका मेटल एंड नॉन मेटल हो या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, दोनों में से कहीं भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पूछा जा सकता है, कोई रिएक्शन दे दिया और रिएक्शन में पूछेगा कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन होगा। तो अगर मोर रिएक्टिव मेटल होगा और लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन डिस्प्ले करेगा, लेकिन सॉल्ट सोल्यूशन में हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है और जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव हो, वो रिएक्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेंगे आप एक बार और इसको देख सकते हैं। पेशेंट मिस पोटेशियम, ना मिस सोडियम, करे मिस कैल्शियम, मुश्ताक मिस मैग्नीशियम, अहमद मिस एल्युमिनियम, जानी मिस जिंक, फिर मिस एफी मतलब आयरन, एंड लाओ मिस लेड, हाइड्रोजन मिस हाइड्रोजन, कैप्सूल मिस कॉपर, मेरे मिस मरकरी, एंड आगे मिस AG मिस सिल्वर, एंड AU मिस आओ मिस AU।
और यू का मतलब क्या होता है, गोल्ड होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है। अब इसमें देख लेते हैं क्या है। पोटेशियम जो होता है सबसे टॉप पे है एंड गोल्ड जो है सबसे बॉटम पे है। इसका मतलब क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड गोल्ड इज द लिस्ट रिएक्टिव मेटल। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है एंड जो गोल्ड होता है वो सबसे लिस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। तभी हमने बताया था ये जो भी मेटल है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और यही तीनों कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मेटलर्जी, जिसमें हम लोग मेटल को उसके ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देख लेंगे हाई रिएक्टिव मेटल में कौन कौन आता है, ऊपर के ये जहाँ तक हमने ये किया है, पेशेंट ना करे मुश्ताक का मन, मतलब एल्युमिनियम तक देख लेंगे, एल्युमिनियम तक, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। उसके बाद है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में कौन कौन आएंगे, बीच वाला लाइन जानी फिर लाओ, लाओ तो हाइड्रोजन के ऊपर और जिंक से, जिंक के बाद, ठीक है। तो जिंक, आयरन और लेड, ये 3 आते हैं, जिंक, आयरन और लेड, ठीक है। उसके बाद है लिस्ट रिएक्टिव मेटल या लेस रिएक्टिव मेटल में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे देखेंगे कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। और एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लैटिनम, ठीक है। तो प्लैटिनम भी होता है, वो भी लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो ये 5 ऐसे मेटल हैं जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग देख लिए और इस पर्टिकुलर रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ पे, जब हम लोग मेटलर्जी पढ़ेंगे, इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग एक और भी रिएक्शन बच रहा है जो मेटल का रिएक्शन है, तो उसको हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर आस्क इन योर एग्जाम नियर अबाउट 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि इसमें 2 क्वेश्चन दे सकता है, उसमें दे देगा कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, इसका लेविस्टार्ट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन हैं और वो जो कंसेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग यही रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। इसको आप लोग मिस मत करिएगा, दिस क्वेश्चन एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंसेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अर्जुन एंड शेयर टू योर फ्रेंड आल्सो। थैंक यू।